आइए मित्रों, जय सिया राम, जय भगवान शिव की, जय मां भवानी की। माताओं बहनों, ये वीडियो आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण आ रहा है। इसे जरूर सुनें, क्योंकि इसमें इतना बड़ा राज भरा हुआ है कि इसको सुन लेने के बाद व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि ये बड़ी ही रहस्यमयी बात महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको मिलने जा रही है। क्योंकि नारी किसे कहते हैं? ना का मतलब नहीं, अरी का मतलब दुश्मन। जिसका कोई दुश्मन न हो उसे नारी कहा गया है। भगवान शिव और मां पार्वती की जो शादी हुई, इसी महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में उनका विवाह हुआ है। इसी वजह से महाशिवरात्रि का पर्व हम लोग सभी मनाते हैं। वैसे एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है कि संसार में जितनी नारियां हैं वो सभी मां भवानी का ही प्रारूप है, और जितने नर हैं ये सभी महादेव के स्वरूप है। अन्य कुछ नहीं है संसार में। इस बात को शायद आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, लेकिन शिव और पार्वती, यही दो का ये संसार का मेल चल रहा है। क्योंकि भगवान शिव स्वयं महादेव कहे गए हैं। महादेव के ऊपर परम देव तो कोई नहीं है। परम पिता अगर है तो वही महादेव है। इनके अतिरिक्त जो भी बने हुए आपको मिलेंगे, देवी देवता, भगवान भगवती, ये सभी नौकर चाकर हैं, समझे। वो सभी एक ड्यूटी के निर्वाहक, चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, लेकिन है वो केवल नौकर। मनुष्य और एक जात जो है 84 लाख योनियों में, इसे भगवान शिव अपने स्वरूप के द्वारा ही यहां पर निर्मित किए हैं। तो स्त्री जो है वो मां पार्वती का स्वरूप, और पुरुष जो है वो भगवान शिव के स्वरूप है। तो जब विवाह भगवान शिव का संपन्न हो गया, नाथ उमा मम प्राण, अरे सम गृह किंकरी करे। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे। क्षम्य हो सकल अपराध, प्रसन्न बरने। हे नाथ, ये उमा यानी माता पार्वती की मां ने कहा भगवान शिव से कि यह मेरे लिए मेरी प्राणों के समान प्यारी है, और आप इसे अपने घर की टहलनी
यानी अपने घर की टहल करने वाली बनाइएगा। इसके सभी अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। स्त्री और पुरुष का ये संयोग देखिए आप। ये मां पार्वती की माता जी ने अपने दामाद जी से कहा था, और वही परंपरा भी चली आ रही है। माताएं अपनी पुत्रियों को कह रही हैं। लेकिन क्या कहा जाए, इस कलयुग में लोग इतना विमुख हो चुके हैं, पागलपन हो गया है, जिससे दुखों के कारण मरे जा रहे हैं। युवावस्था में तो आप उतापात कर लेंगे, लेकिन जब बुढ़ापा आता है, अरे माई, अरे दादा, अरे भैया, बहुत दुखी हैं। ये सब हमारा ही कृत्य है। हमें जितना भी दुख झेलना पड़ रहा है वो कोई प्रारब्ध नहीं है, केवल हमारे ही कर्म हमको दंड दे रहे हैं। तो भगवान शिव को माता पार्वती की मां ने कहा कि आप इनको, ये हमारी जो पुत्री है, आपके घर की टहल करने वाली, आपकी सेवा करने वाली है, इसको सिखाइएगा। जो भी गलती होगी इसकी माफ करते रहिएगा। यही आप हमको वरदान दे दीजिए। अरे बहुविधि शंभु अरे बहुविधि शंभु हे उमा समुदायी बहुविधि शंभु। ऐसी बात को सुन करके भगवान शिव ने बहुत प्रकार से समझाया। सासु समझाई सासु समझाई। अरे गवनीय भवन हो गवनीय भवन चरण सिर नाई गवनी। भगवान शिव ने अपनी सासू मां को बहुत प्रकार से समझाया। तब भगवान शिव के चरणों में शीश नवा करके वो अपने सुंदर सीख दी चंग। माता पार्वती को उनकी माताजी ने बुला लिया और गोद में बैठा लिया अपने, और ये शिक्षा दिया। क्या दिया? करहु सदा करहु सदा शंकर पद पूजा करहु सदा शंकर पद पूजा
माता ने अपनी पुत्री यानी पार्वती जी को कहा कि हमेशा, सदा का मतलब हमेशा, शंकर जी के चरणों की पूजा आप करती रहना। क्यों क्यों करती रहना? और आजकल की पत्नियां तनिक अपने को देख ले कि वो अपने पतियों से कैसे क्या व्यवहार कर रही है, जिसका कारण केवल दुख भोगना है। अरे रुपए पैसे संपदा वैभव इससे थोड़ी होता है सारा काम। सदा शंकर पद पूजा करहु सदा, अरे शंकर पद पूजा नारी धर्म, हो नारी धर्म, पति देवन दूजा नारी धर्म, पति देवन दूजा नारी धर्म, नारी धर्म, नारी धर्म। माता पार्वती को उनकी माता जी ने समझाया कि स्त्री का धर्म केवल एक ही होता है कि अपने पति की पूजा करे हो, और किसी अन्य की पूजा उसके लिए बिल्कुल किसी मतलब की नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, हरि एक व्रत ने काय बचन मन, पति पद प्रेम नारी धर्म। नारी का धर्म केवल एक ही बताया है वेद पुराण शास्त्रों ने, लेकिन आजकल लोग इसको कहाँ मानने वाले हैं। मानते तो हैं, जब सारा समय निकल जाता है, जब पछताने हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वही हाल प्यारे हो जाती है। तो हमें अपने गुणों को छोड़ करके हमको सन्मार्ग पकड़ना है। क्योंकि और आगे आपको बताएं, अरे कत विधि नारी जग माही, पराधीन सब नेहु सुख नाई, भयति प्रेमो विकल मातारी, भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज की कुसमय विचारी। ऐसा कह करके क्योंकि विधाता ने ऐसी व्यवस्था ही किया है कि स्त्री को पति के अधीन ही सुख मिलता है, ऐसा कह करके माता विकल हो गई और दुख का अवसर न जान करके उन्होंने धीरज धरा। और फिर आगे मां पार्वती जी को विदा करने की बात आ रही है। अरे पूरी पूरी पार्वती पूरी मिलती परत गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी मिली बेटी
जाई जननी इस प्रकार से सभी मिल रहे हैं। इतना प्रेम परम हो गया, परम शब्द हुआ गया, तो उसके आगे कुछ नहीं होता है प्यारे, क्योंकि परम शब्द सबसे ऊपर है। तो सब नारियों से भेंट करके पूरी पूरी माता को भेंटती हुई मां भवानी भगवान शिव के साथ विदा होने जा रही है। तो मित्रों, इस कथा से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? माताएं बहनें अवश्य सुने इस वीडियो को, जो ना सुने हो, इससे आप सभी का तो बिना कोई श्रम किए, बिना मतलब के ही केवल एक की पूजा करते हुए आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। ये भगवान शिव के वाक्य हैं। माँ भवानी और पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताएं, और जो भी त्रुटियां हो आप हमें बताएंगे तो हम आपकी इच्छाओं की पूर्ति की लिए प्रयास करते रहेंगे। हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आप सबके लिए इस घोर कलिकाल में सुंदर चीजें देते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों। जय शिव शंकर, जय मां भवानी। महाशिवरात्रि की जय हो।